डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अपनी टीम पर फोकस कैसे किया जाए, अपने टारगेट को हिट कैसे किया जाए, किस तरह हम अपने जीवन में अपने ड्रीम को अचीवमेंट लेते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं, हमें पता होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें क्या चीज़ें सिखाई गई हैं जिसको हमें अप्लाई करना है। हमें लिस्ट बनाना सिखाई जाता है, टू डू लिस्ट बनाई जाती है, वार्म लिस्ट बनाई जाती है, हॉट लिस्ट बनाई जाती है, कोल्ड लिस्ट बनाई जाती है, 3 फीट रूल्स हमें बताया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको सिखाई जाती हैं कि कभी भी कोई सेमिनार को नहीं छोड़ना है, कभी भी वीकली मीटिंग खुद की करना नहीं छोड़ना है। ऐसी चीज़ें करते हैं तभी हमारे चीज़ों पर फोकस बना रहता है। और डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी मजबूत स्तंभ हमारी मीटिंग्स ही होती हैं। और सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का टूल आपके लोग होते हैं जो आपको आपके टारगेट तक बहुत आसानी से लेके जाते हैं। बट जिस दिन हम अपना फोकस को हटा देते हैं कि अपना काम आज नहीं तो कल कर लेंगे, उसकी फ़ोन आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो हम उस डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाते। आप लोग जानते हैं, एक मैग्नीफायर ग्लास होता है, जब हम उसको एक पेपर पे लगा दें धूप के ऊपर, तो आप देखेंगे वो पड़ती हुई धूप मैग्नीफायर लेंस से निकलती है और किरणें जब पेपर पे पड़ती हैं 2 से 3 मिनट के अंदर वो उसमें आग लगा जाती है, क्योंकि उसका फोकस उस पेपर पे था। बट अगर आप उसी मैग्नीफायर लेंस को थोड़ा मूवमेंट देते रहें, थोड़ा हिलाते रहें कि अभी लगा देंगे, हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर हटा देते हैं, तो आप देखेंगे 2-4 घंटे में भी उसमें आग नहीं लगने वाली। बात सीधी है, जब हम अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं और अपने ड्रीम को हम ठान लेते हैं तो हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। चलिए इस स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम अपनी चीज़ों को फोकस रखते हैं तो हम काम को कर पाते हैं। एक राम और श्याम, 2 भाई, दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार करते हैं और पूरे गांव में चर्चा थी अगर भाई हो तो ऐसा, जो एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने पर तैयार रहते हैं। दोनों साथ साथ बड़े हुए, ट्विंस पैदा हुए, हंसते खेलते लोग, खाना भी साथ साथ खाते हैं, टहलते भी साथ साथ, पढ़ते भी साथ साथ हैं, और जब खेलते हैं तो खेलते भी साथ साथ। इसी तरह टहलते हुए एक बार गांव में रोज़ की तरह टहल रहे थे और एक दिन जो छोटा और बड़ा भाई, दोनों में अंतर 3 साल का था, एक 10 साल का था तो एक 13 साल का था। अचानक से पतंग उड़ाते समय बड़े वाले भाई का पैर स्लिप हुआ और वो कुएं में गिरा। जब वो कुएं में गिर गया तो छोटा वाला जो उसका भाई था, उसने चारों तरफ देखा, उसको कोई नज़र नहीं आया। अब उसके दिमाग में एक ही बात आई कि मैं अपने भाई को बचाना है। उसने देखा उस कुएं के ऊपर एक बाल्टी और उस पर रस्सी लगी हुई थी। उसने कुछ नहीं सोचा, बाल्टी के नीचे फेंका और उस रस्सी को तब तक खींचा जब तक कि उसका भाई बाहर नहीं आ। सोचिए, उन्होंने यही घटना अपने गांव में अपने पापा को बताई। उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल है, अगर तेरा बड़ा भाई गिर गया तो तू छोटा है, तूने इसको खींचा कैसे। वो इस बात पर उस पर हंसे, बट ये सच था कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई को खींचा था। क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो गांव के मुखिया ने ही बोला ये काम वो इसलिए कर पाए क्योंकि इनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला उस समय कोई नहीं था, इनका मनोबल गिराने वाला वहाँ पे कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता। और इसका फोकस बड़ा क्लियर था कि वो मेरा भाई और मुझे उसे बचाना है। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हमें इस सिस्टम को समझ में आता है और हम अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हमें लीडर ने बताया है कि टाइम पर डेली उठिए, लिस्ट बनाइए, अपनी वीकली मीटिंग कीजिए, फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप लिस्ट बनाइए, 3 फीट रूल पे काम कीजिए, किस तरह कार्डिनल रूल अपने डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं उन पे काम कीजिए। अगर आप इन सब पे काम करते हैं और डेली अपनी जूम मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन आप एक बहुत जल्दी अपने टारगेट को हिट कर पाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर भी पाते हैं। थैंक यू।